हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। कल हमने प्रूव किया था इसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना सीखा था। आज उसी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग एक स्टेप उसमें से हटा के ये वाला क्वेश्चन हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम कल सीखे थे जिसमें हम अपनी बात को गलत प्रूव करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि आपको 5 माइनस रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले ये लेके चलेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हमें पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हमने करी, दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम A एंड B सच दैट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू A अपॉन B। तो ये जो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज मैं बस इतना बताऊंगी कि को प्राइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि जो हम A अपॉन B की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब ये भी है कि वो दो नंबर को प्राइम होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 16 अपॉन 18, तो कहने को तो ये A अपॉन B की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, लेकिन हमें पता है क्योंकि ऐसा एक टेबल है जिसमें 16 और 18 आता है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम्स थोड़ा ना हुए। को प्राइम का मतलब है उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अब इसे मैं अगर 2 के टेबल से काटूँ तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 9। अब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम हो गए। इसका मतलब को प्राइम नंबर्स है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। मतलब एक 1 ही ऐसा टेबल है जिसमें 8 और 9 दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो अब आपको को प्राइम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये लेने का सिर्फ इतना सा ही लॉजिक है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है जो आप मान के चल रहे हो रेशनल नंबर की, जो आप अज्यूम कर रहे हो स्टेटमेंट को। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये लिख लिया हमने 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू A अपॉन B। अब क्या किया, ये जो राइट साइड में है इक्वल टू के अगर राइट साइड में कोई चीज़ होती है तो उसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो A अपॉन B को जब हम ऐसे लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। तो ये जब लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ जो रूट 3 माइनस में था जब इसको राइट हैंड साइड के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया। हम A अपॉन B को लेफ्ट में लेके आए तो साइन चेंज कर दिया, जबकि रूट 3 के आगे माइनस था तो जब ये राइट में गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ आती होगी। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अब इससे हुआ क्या कि रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस A अपॉन B। तो कुछ नहीं किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस वाले पोर्शन का मैंने LCM ले लिया। तो जब इसका LCM लेंगे तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 और B का LCM लेंगे तो आ जाएगा B। तो चलिए देखते हैं कि जब हमने इसका LCM लिया तो 1 के टेबल में B कितनी टाइम आता है, B टाइम्स। तो B का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5B माइनस A। A कैसे आ गया, B के टेबल में B 1 टाइम जाएगा तो इसमें इंटू 1 करेंगे तो A इंटू 1 इज A। तो LCM सब लोगों को लेना आता होगा। उसके बाद देख लेते हैं, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस A अपॉन B इज रेशनल। हमको पता है कि A और B क्योंकि हम इंटीजर्स लेके चले हैं स्टार्टिंग से तो इस अकॉर्डिंग तो ये रेशनल है। लेकिन हमने कल ही प्रूव करना सीखा था कि रूट 2 एंड रूट 3 जो होते हैं वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने क्या प्रूव कर रहे हैं हम कि रूट 3 जो है वो रेशनल है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड अगर रेशनल है तो राइट हैंड साइड भी रेशनल होनी चाहिए कायदे से। तो इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हम प्रूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो रूट 3 रेशनल है। लेकिन सबको पता है कि जो रूट 3 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो बिल्कुल वही हमने किया जो हमने कल करके सीखा था कि हमने एक स्टेटमेंट लिया और अपने ही स्टेटमेंट को एंड में जाके उसे गलत प्रूव कर दिया, जिससे हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और आपको इसी तरीके से करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन
has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational। ये जो गड़बड़ी आई है वो सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि हम जो पहला स्टेटमेंट लेके चले थे कि भाई 5 माइनस रूट 3 तो रेशनल होना चाहिए, वो बेसिकली गलत था। तो अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में अब आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कल हम इससे एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, कल उसको करके फिर हम इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।